ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 43वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। अंधक जन्म की कथा। व्यास जी बोले, हे संत कुमार जी, सब देवताओं का द्रोही दैत्य मर गया। तब उसके बड़े भाई ने क्या किया, मुझे यह सुनने की बड़ी उत्कंठा है। कृपा कर और मुझे वही आख्यान सुनाइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, सनत कुमार जी, व्यास जी के यह वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर बोले, जब वारा रूपधारी विष्णु ने उसके भाई को मार दिया तो वह हिरण्यकश्यपु क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से वैर करने लगा। उसने प्रजा को दुख देने के लिए कौदन प्रिय वीर असुरों को आज्ञा दे दी। वे असुर अपने स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर देवताओं और प्रजाओं का कथन करने लगे। उनके आतंक से लोकों का नाश हो गया। देवता स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्यकश्यपु अपने मरे हुए भाई को जलदान आदि से उसकी संतान आदि को सांत्वना देते हुए अपने को अजर अमर अजेय और अप्रतिनिधि जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। पश्चात उसने मदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल खड़े होकर भुजा उठा आकाश में दृष्टि बांध बड़ा ही घोर तप करना आरंभ किया। कुछ काल में देवताओं ने असुरों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। उधर जब हिरण्यकश्यपु के तपते से निकली अग्नि सब लोगों को बाधा देने लगी तो उससे तप्त होकर देवता बड़े दुखी हो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे कभी मृत्यु का भय न हो और न मैं किसी अस्त्र, पास, वज्र, सूखा वृक्ष और गिरिंद्र से न मर सकूं तथा जल और अग्नि भी मुझे न मार सके। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध आदि आपकी सृष्टि का कोई भी जीव मुझे न मार सके और स्वर्ग, पृथ्वी, ऊपर नीचे, दिन रात मैं कभी न मरूं। संत कुमार जी कहते हैं, दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो तथास्तु कह उसे यह सभी वर देकर तब से उठा 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुरापधिपति बना दिया। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो त्रिलोकी को ही नष्ट कर देना चाहा। उसने सारे धर्मों का नाश कर घृण में प्रमत्तता व्यक्त की और सभी देवताओं को जीत लिया। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल हो ब्रह्मा जी की आज्ञा ले क्षीर सागर में विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी की अनेक स्तुति कर अपना सारा दुख कहा। उसे सुन विष्णु जी ने सब देवताओं को आश्वासित कर उन्हें अपने अपने धाम जाने की आज्ञा दी और कहा कि मैं अवश्य ही उस दैत्य का वध करूंगा। तब देवता अपने धाम को गए। पश्चात विष्णु जी नरसिंह रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में गए और प्रबल दैत्यों से युद्ध किया। उनको मारकर कितनों का संहार किया। फिर निर्द्वंद हो इधर उधर घूमने लगे। कितने दैत्य फिर उनसे युद्ध करने आए। तब उन अतुल प्रभाव वाले नृसिंह भगवान को देख दैत्येश्वर पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगन्मय की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आप इनकी शरण जाइए। इस पर उस दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर दैत्यों को नरसिंह जी को पकड़ लाने की आज्ञा दी।
परंतु वे दैत्य उनके समीप जाते ही ऐसे दग्ध हो गए जैसे अग्नि के समीप जाने से पतंग दग्ध हो जाते हैं। उनके दग्ध हो जाने से दैत्यराज स्वयं नरसिंह जी से युद्ध करने गए। बड़ा युद्ध किया, परंतु नरसिंह जी के आगे उसकी एक न चली और उन्होंने उसको पकड़ अपनी जंघाओं पर रख उसके मर्म स्थानों को अपने नखों से भी दृढ़ कर दिया। अपने नख रूपी अस्त्रों से उनके हृदय रूपी कमल को उसके जीवन सहित उखाड़ फेंका। उसके सब अंग चूर्ण कर दिए। फिर प्रहलाद को बुला उसके पिता के राज्य पर उसे अभिषिक्त कर दिया। सब देवता प्रसन्न हो गए। विष्णु जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार रुद्र से अंधक का जन्म, वाराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु तथा नरसिंह से उसके भाई की मृत्यु और प्रहलाद का राज्य पाना, ये सब कथाएं तो हमने आपको सुनाई। और ब्रह्मा जी से अंधक को जो प्रभाव प्राप्त हुआ तथा उसने जो शिव जी से युद्ध किया और जैसे गणाधिपता की प्राप्ति हुई वह सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 43वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।